बड़े प्रखर महाराज आवाज कट रही है, आवाज के माध्यम से आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही भाई साहब आवाज? ओम जी जी, अब आ रही आ रही भाई साहब जी। जी हाँ। सभी को प्रणाम। आज जी धन्यवाद दादू जी मार्गदर्शन करने के लिए। योगाहार मंच पे उपस्थित सम्मान्य योग भाइयों का करती हूँ। पावन आज नवमी यह तिथि है और भारतवर्ष में जगत जननी का यह पर्व हम हिंदू सनातनी भाई बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। उसी क्रम में आज मुझे यह सम्मानीय रंजना दीदी ने अवसर दिया। आप सभी लोग तो बड़े परिपक्व योग के योग साधक हैं और मुझे इस कड़ी से जोड़ा गया है। मैं भी अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ। उसमें कुछ थोड़ी बहुत भी त्रुटियां हो तो आप लोग सब समझदार हैं, क्योंकि मैंने मातृशक्ति की जो आरएसएस की शाखा होती है उसमें लंबे समय तक शाखा लगाई है, उसका थोड़ा सा ध्यान है और योग कक्षा का थोड़ा नया अनुभव है, इसलिए आप लोग सभी समझदार हैं। सभी को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी 3 बार इस पावन बेला की शुरुआत करते हैं। इस सुबह की बेला में हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज का परम श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन वंदन, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अपने हृदय में ग्रहण करते हुए हम आइए इस सुबह की बेला को योग के माध्यम से अपने जीवन को और अपने शरीर मन को ओजस्वी तेजस्वी बनाएंगे। 3 बार आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। विनायक जी म्यूट कर ले। ओ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों के ऊपर से सौम्य सौम्य गति से धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हम खड़े होकर के अब ताड़ासन की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा बताते रहेंगे दादू जी, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी आ रही जी। थोड़ा जगह का हमने आज बदलाव की है, जिस जगह पे मुझे लेना था थोड़े उसकी व्यवस्था नहीं होने से खुले में ले रही हूँ, तो शायद आवाज भी कुछ बाहर की आएगी।
सीधे खड़े होकर के गहरी गहरी सांस लेकर हम अपने शरीर को सबसे पहले योग आसन के लिए तैयार करेंगे। अभी कुछ समय पहले ही आदित्य देव महाराज जी और पूज्य सनातन देव महाराज जी वाराणसी बालाघाट की धरा पर आए थे। उन्होंने से ही शुरुआत अपने योग पूर्व में स्टार्ट कर सांस धीरे धीरे करेंगे, बहुत शांत मन से। 3 हाथ दोनों नीचे, दोनों हाथ सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से थोड़ा पैरों में अंतर लेते हुए दाहिनी ओर से दोनों हाथों को घुमाएंगे। दृष्टि भी धीरे धीरे 1 धीरे धीरे पूर्व गति में। 2 नीचे, फिर से सीधे 1 बाईं ओर, 2 फिर से पूर्व स्थान पर, हाथ नीचे, फिर से दाहिनी ओर। 1 पूर्व स्थान में, 2 फिर से सीधे हाथ, 1 बाईं ओर, फिर से धीरे धीरे सीधे लाएंगे नीचे। कमर पर हाथ, दादू दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हाथ रखते हुए जी, दाहिने पैर को दबाते हुए सीधा पैर, कमर में हाथ, श्वास लेते हुए 1। दूसरे क्रम में बायां पैर सीधा, बायां पैर दबाते हुए सीधा दाहिना पैर रखते हुए 2 श्वास लेते हुए 1 2 1 2 1 2। पैरों को पास में लाएंगे, सीधे बायां पैर बाएं हाथ पे हुए देखेंगे। 1 दबाते हुए बाएं ओर, जितना आराम से सकते हैं। 2 फिर दाहिनी ओर, दाहिने पैर की ओर। 2 फिर से 1 2 1। पूर्ववत फिर से अपनी स्थिति में आएंगे। अब थोड़ा सा उछल कूद करेंगे, योगिंग जोगिंग। ये सूक्ष्म व्यायाम खड़े वाले। सीधे धीरे धीरे हाथ ऊपर, बहुत इससे अद्भुत अपने अंदर ऊर्जा आती है, ताजगी आती है। स्वामी जी महाराज इसे बहुत तेज गति से करवाते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2।
नीचे हाथ, बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब कमर पर हाथ, सीधे धीरे धीरे श्वास लेते हुए नीचे दबेंगे, घुटनों के बल। 1 2, आराम से करेंगे। 1 2, 1 2, 1 2। हाथ को नीचे, सीधे हाथ, फिर से घुटनों के बल आगे की ओर दबते हुए देखेंगे। 1 2, 1 2, धीरे धीरे। 1 2, नीचे। अब बैठेंगे, बैठ जाएंगे आराम से। बैठ के थोड़े से सूक्ष्म आसन करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति, अपने गले को, सिर को घुमाते हुए दाहिनी ओर। गाय की माँ, इसको ले जाओ तो उधर। सीधी ओर। इसे ग्रीवा शक्ति विकासक कहते हैं। यह हमारे गले के लिए बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम होता है। सीधा, फिर बाईं ओर। फिर दाहिनी ओर सीधे घुमाएंगे। आंखें बंद। नेत्र आंखों में व्यायाम होता है। बाईं ओर बाईं ओर इस टाइप से। अरे बहुत सुंदर, बहुत देखिए, सीधे आंखें खुली रहेंगी। इससे बहुत अच्छी आती है, आपके लिए बहुत लाभकारी है, सूक्ष्म व्यायाम है। आपकी आवाज कट रही है बहन जी, आपकी आवाज कट रही है। समस्या है, ऐसा भी बहुत हमने परेशान रहते हैं, उसे बस एक बार समझ के करने का प्रयास करेंगे। नेत्र सीताराम भैया जी।
शक्ति विकास के लिए, नेत्र विकासक आंखों के लिए। अब हम कोहनी शक्ति सीधे करके, सीधे हाथ पहुंचे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। थोड़ा सा पीछे हो जाए बहन जी, और मोबाइल को थोड़ा खड़ा खड़ा कर ले, थोड़ा सा पीछे हो जाए। जी अब देखिए भाई साहब जी, अब ठीक है। थोड़ा और पीछे, जी आधा फीट और पीछे चले जाए, आधा फीट पीछे चले जाए। जी, बहुत बढ़िया, आवाज आएगी जी, आ रही अब दिख आवाज, रहे हैं आ जी रही आवाज, आ रही। बीच बीच में कट रही है। जी। वो नेटवर्क की समस्या है भाई साहब यहाँ पे जी। सीधे बहुत बढ़िया। फिर बाएं हाथ को पकड़ के धीरे धीरे 1 2 सीधे हाथ, यह हाथों को सीधे और हमें ऐसा ढकेलने का प्रयास करेंगे आगे, दोनों हाथों से आप सीधे हाथ करेंगे, हाथों के लिए करेंगे और ढकेलते समय छोड़ेंगे। इसको 3 बार 5 बार 7 बार करते हैं। फिर से श्वास लेते हुए ढकेलते समय श्वास को छोड़ेंगे। फिर से हाथों को ढीला, करांगुली शक्ति विकास, पूरी उंगली को हम ढीले करेंगे, ढीले कर दीजिए, पूरे ढीले कर बढ़िया ऐसे हिलाने का प्रयास करेंगे। से एक दीवार को ढकेलने का प्रयास किया और फिर हाथों की उंगलियों को, पंजों को पूरा ढीला कर दीजिए। फिर से अपने स्थान पर हाथों को लाएंगे। अब मणिबद्ध शक्ति विकासक, मणि यानी मुट्ठी बांधेंगे दोनों हाथों की, हाथ खुले, पहले अंगूठा फिर 5 उंगली को। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर से हाथ नीचे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाथ पैर सामने आगे की ओर पैर करेंगे और पंजों को हाथ, दोनों हाथ पैरों के साइड में रखते हुए पैर के पंजे खुले कर करके बाईं ओर सीधा और बाईं ओर ऐसे ऐसे क्रम से आगे पीछे पैरों को करते रहेंगे। 1 2 3 4 5, ये सभी के अभ्यास में है, आप बहुत अच्छे से करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7। पैरों को पूरा गोल घुमाने का प्रयास करेंगे, दाहिने ओर से पूरा गोल और फिर बाईं ओर से पूरा गोल, जैसे हम एक गोल चक्र बना रहे हैं, ऐसा मन में ध्यान रखते हुए पैरों को घुमाएंगे। बहुत सुंदर। बहुत मौसम बहुत सुंदर है। पूरे भारतवर्ष में बहु दिशा में माता रानी का ये पर्व मना रहे हैं। सती का पर्व है। रंजना दीदी हमारे बाहर मंच की एक है, बहुत ऊर्जावान है दीदी। सभी मातृशक्तियाँ, सभी हमारी कल्पना दीदी है, हमारी कुसुम भारद्वाज दीदी है, और भी अन्य बहनें हैं। बड़े प्रखरता से परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का यह कार्य कर रहे हैं सभी योग साधकगण। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर से जो घुटने हैं उन्हें घुटनों को हिलाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ घुटने स्थान बाईं ओर सीधे, जैसे हम सीधा पैर रखे हैं, सिर्फ घुटनों में। ये घुटनों के लिए बड़ा लाभकारी एक सूक्ष्म व्यायाम है। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। फिर पैरों को हिलाएंगे, पिंडली का हिस्सा पूरे पैरों को। आदित्य देव महाराज जी ने इसे दोनों पैरों को खुला करेंगे और दोनों हाथों से इसे बहुत करवाए थे वाराणसी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से दूसरे हाथों से लेंगे बाएं ओर, तेज गति से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 45 बार हमने कर चुके। फिर से दोनों हाथों को सीधा, अब चक्की घुमाएंगे, दोनों पैरों को सीधा करके चक्की गोल, जैसे हम घर में कुछ पीस रहे हैं ऐसा अनुभव करते हुए। ये बहनों के कमर को लेकर के हाथों से पैरों से पूरा व्यायाम हो जाता है। सभी को आज पैरों की बहुत दिक्कत है। 1 2 3 4 5। फिर से दाहिनी ओर। 1 2 3 4 5। फिर से पालकी मार करके सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। बहुत बढ़िया। माता रानी को स्मरण करते हुए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे जगत जननी माँ, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हुए इस पुनीत कार्य में हम लगे हुए हैं। हमें वह शक्ति बल देना। खड़े होकर के थोड़ा सा, हमारी बिटिया एक बड़ा अच्छे से वो जोगिंग को बड़े तेज गति से कर रही थी। अब
हम फिर से हाथों की ओर जाएंगे। संपूर्ण भुजा शक्ति विकासक। संपूर्ण भुजा शक्ति विकासक बोले तो सीधे हाथों को गोल घुमाना, दाहिने ओर से बाईं ओर। ये खड़े में भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जैसा हमें सुविधाजनक हो। खड़े से करने में ज्यादा अच्छा होता है। 1 2 3 4 5। खड़े होकर करना है, खड़े होकर कर सकते हैं। 1 2 3 4। 1 3 4 हाथ। 1 2 3 4 5। इससे बाईं ओर 1 2 3 4 5। जी, अब सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए हाथ प्रणाम की स्थिति में थोड़ा पीछे जाए, आप थोड़ा पीछे जाए, स्क्रीन पे आप अपने आप को देखें, पूरा और पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए बहन जी। ठीक है, बढ़िया। सूर्य नमस्कार प्रणामासन। गहरी गहरी सांस लेते हुए आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घ आयु बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 पर्वतासन। 5 शशकासन। 6 अष्ट प्रणामासन। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 अश्व संचालनासन। 10 पाद हस्तासन। फिर से हस्त उत्तानासन प्रणामासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रणामासन। फिर से 2 बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माथा नीचे। 10 सभी का अभ्यास है इसलिए थोड़े तेज गति में। 11 12 प्रणामासन। फिर से एक बार। 1 2 बाएं पैर से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत अच्छा। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री
सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य भगवान की जय। पूर्वक हाथ नीचे। फिर से थोड़ा सा पैरों को ऊर्जा देने के लिए करेंगे। 1 2 1 2 1। आगे पीछे पैरों से बहुत सुंदर। अब फिर से बैठे आसन करेंगे। हम थोड़ी जगह चेंज कर रहे हैं। सभी लोग बैठ जाएंगे आराम से। रंजना दीदी बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। बटरफ्लाई तितली आसन। सभी का तितली आसन बहुत बढ़िया। सभी के आसन भी बहुत सुंदर। हमारे बालाघाट के दुर्गा भैया जी भी बहुत अच्छे से अपनी कक्षा लेते हैं। सम्मानीय राउत सर अब छिंदवाड़ा निवासी हो गए। बहुत सुंदर। एक एक पैरों को, दाहिने पैर को आगे की ओर मोड़ते हुए। मुझे लगता है अंधेरा दिख रहा है। अच्छा दीदी जी आप दिख रहे हो, अंधेरा नहीं दिख रहा है, आप दिख रहे हो। अच्छा दिख रही हूँ कल्पना दीदी। जी जी आप इतने प्रकाशवान हो कि आप अंधेरे में भी चमकते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ पर रंजना दीदी तो मैं क्या बताऊं, शब्दों के ऐसे पुंज जिसे मैं क्या कहूँ, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। आप लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। आप भी के मार्गदर्शन में काम करने का एक अवसर मिल रहा है। बहुत बढ़िया। बाएं ओर को लेंगे। पैरों के आसन हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। पैरों की तकलीफ दिनों दिन बहुत बढ़ रही है। दुर्गा और भैया हर की पूरी क्लास देख रही है। दुर्गा भैया की पूरी क्लास देखिए, देख रही है, नमस्कार कर रही है गुड़िया के पूरा। जी हाँ बहुत जी हाँ। सुंदर। बाएं पैर को, हर किसी को देखो तो बस पैरों की तकलीफ बताते हैं। मैं बहुत इन आसनों को करने से मुझे अद्भुत लाभ मिला है। और आज लगभग योग को अपने जीवन में उतारने से लगभग 15 से 16 वर्ष हो रहे हैं, जिसमें शरीर में 51 वर्ष की आयु होने पर भी अभी कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई थायराइड नहीं, कुछ भी नहीं। चलते रहो चलते रहो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि जहां जितना समय मिले अपने इस तन के लिए, मन के लिए जरूर करना चाहिए। योग ऐसी साधना है कि योग से व्यक्ति केवल अपने आत्मा को शुद्ध नहीं करता, अपने तन को, मन को और धन को अच्छा करता है। अपने संस्कारों में उस मानसिकता को, उस आचरण को लाता है और पूरे समाज को एक सुखद अनुभव। सबसे बड़ी बात तो अपने आचरण में योग को लाना है, व्यवहार में योग को लाना है। कथनी और करनी यह हमारी एक होना चाहिए। हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं, जिस गुरु के सानिध्य में काम कर रहे हैं, उस गुरु की
प्रतिष्ठा पर कोई हमारे आचरण से आँच ना आए, यह हमें संकल्पित होकर इस भाव से हमें योग को स्वीकार करना है, योग को अपने जीवन में लाना है। वाणी में, व्यवहार में, समाज में आज हम देखते हैं बहुत परेशानी आ रही है, लोग आचरण में नहीं ला रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, आचरण में लाना है हमें। आज हम भारतवर्ष को बदलते हुए उस नए विकसित भारत की ओर देख रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल श्रीलंका में उन्हें जो सबसे बड़ा सम्मान है वह सम्मान श्रीलंका में मिला। यह हमारे भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को साधा है। साधना, तप, तपस्या, योग को उन्होंने स्वीकारा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में योग को स्वीकारा, पर योग जीवन में आया तो पूरे विश्व पटल पर उन्होंने योग को स्थापित किया। 21 जून कहा जाता है कि सबसे बड़ा दिन होता है, और पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। लेकिन 21 जून को क्यों? 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, युवा दिवस के नाम पर योग को क्यों स्वीकार करें? योग हर पल हमारे जीवन में आना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी ने कुछ बातें भी मैं सुनी और अपने क्रम को भी शुरू रखा, यह बड़ी बात है। अब हम प्राणायाम की ओर जाएंगे। रंजना दीदी, प्राणायाम की ओर जाएंगे। अब समय का ध्यान आप लोग अवगत कराते रहेंगे। जी 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 प्रणीता ताई, कोई बात नहीं, प्राणायाम शुरू करा दे, नहीं तो थोड़ा सा मंडूकासन वगैरह करा दीजिए। मंडूकासन है। जी जी, चलिए हम मंडूकासन की ओर बढ़ेंगे। वज्रासन में बैठ करके हाथों की मुट्ठी बांधते हुए बायां हाथ फिर दायां हाथ, गहरी सांस लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति में आना है। अतिशय सुंदर आदरणीय दुर्गादास भैया की आपके वीडियो पर दिख रहे हैं, बिटिया बहुत सुंदर कर रही है मंडूकासन। हाँ आने वाली नई पीढ़ी की योग शिक्षिका है ये हमारी बिटिया, बहुत अच्छे से सिखाएंगी वो सबको। धीरे धीरे पूर्वक, फिर बहुत बढ़िया। छोटी बिटिया बहुत अच्छा कर रही है हमारे दुर्गा भैया जी। एक एक छोटे छोटे बच्चों को अच्छा बलवान ऊर्जावान बना रहे हैं। पैर को शशाकासन पूरा हुए। आइए हम पैरों को खुलते हुए, हाथों को अपने सीधे ठुड्डी के नीचे रखते हुए एक एक पैर, आप सभी का यह अभ्यास है। एक एक पैर को कमर तक ला करके
एक, दो, आराम भी मिलेगा, अच्छा भी लगेगा। कमर के लिए, पैरों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसी में हम शलभासन, दोनों हाथों को नीचे पैरों के नीचे रखते हुए, ठुड्डी हमारी धरती पर टिकी हुई हो, सिर नीचे हो, एक एक पैर उठाएंगे। बायां पैर उठाएं, क्रम से दोनों पैरों की एक्सरसाइज। सिर को उठाते हुए, इसे हम तेज गति में भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य गति में करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। फिर से बैठ जाएंगे। पैरों को और हाथों को सीधा नौकासन की स्थिति में कुछ समय रुककर शुरुआत फिर से कपकपाहट होगी। फिर से एक बार शरीर को पूरा उठाते हुए, हाथों को पूरा सीधे करते हुए, पैर भी धीरे धीरे उठाएंगे। बहुत बढ़िया। एक एक पैर को गोल घुमाते हुए सीधा 5 बार 7 बार, जैसा हमारे पास समय है, जैसी सुविधा है, जितने बार करेंगे अच्छा है पैरों के लिए। जितना ऊपर जा सकता है पैरों को ले जाएंगे। दाहिने पैर को गोल घुमाते हुए, फिर बायां पैर, फिर से दोनों पैरों को सीधा उठाते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर से उठाएंगे धीरे, कमर के हिस्से से नीचे ऊपर, जितना उठा सकते हैं आराम से, धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। फिर दाहिना पैर, गर्दन दाहिनी ओर, दाहिना पैर और बायां हाथ सीधा, इस क्रम में करेंगे। 1, 2, कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा लाभकारी आसन है।
फिर से बैठ जाएंगे। अब प्राणायाम की ओर चलेंगे। बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा का समय हो गया क्या रंजना दीदी? दीदी भस्त्रिका अगर करा रहे होंगे तो कराइए, अन्यथा फिर कपालभाति के साथ फिर हनुमान चालीसा करते हैं। जी, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तेज गति से सांस लेते हुए। उसको छोड़ते हुए हमारे राउत सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हाथों के लिए बड़ा अच्छा आसन है। सीधे इस हाथ से भी अपन एक अपने श्री श्री रविशंकर जी के इसमें आर्ट ऑफ लिविंग में इस व्यायाम को वो बहुत ज्यादा कराते हैं। शक्ति को लेना और छोड़ना, ऐसा कुछ उनका है। श्वास को लेते हुए बहुत अच्छा। अब दुर्गा भैया जी के हाथ बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया। आपके हाथ थकते नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी कल्पना दीदी, रंजना दीदी बहुत अच्छा योग प्राणायाम कर रही हैं। चलिए कपाल भाती के वो कपाल भाती प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम, श्रेष्ठ प्राणायाम है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्राणों का आयाम कराने के लिए केवल प्राणायाम ही, कपाल भाती प्राणायाम एक ऐसा है कि जिसे हमें अधिक समय तक करना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसा अपने पास में है। आंखें बंद कर करके, और कोई भी भाई या बहन इसमें हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे और बहुत सौम्य सौम्य गति से हम कपाल भाती एक एक सेकेंड के
घड़ी के कांटे को ध्यान में रखते हुए एक एक स्ट्रोक लेंगे, 1 सेकंड का एक स्ट्रोक। कल्पना दीदी देखेंगे हनुमान चालीसा, आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आप कह रहे थे ना, मैं हनुमान चालीसा कहती हूँ। देखिए चलिए कोई बात नहीं। सुनीता तब ताई तक हम शांत मन से कपालभाति करते रहेंगे, इसे आप ज्यादा करने का अवसर मिलेगा। जी मैं पढ़ूंगी। नीता धन्यवाद। जी का हैंड राइज है। हाँ जी सर, मैं जी स्वागत करूंगी। है आप। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ हरपुवीर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस पीयु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र वदन तुम रोज सगावे। अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि गोविंद कवि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग
परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। रामचंद्र की जय, श्री हनुमान की जय। जय बहुत सुंदर सुनीता जी। बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 राम। प्रणीता ताई, अब हम वायु प्राणायाम कर लेंगे 3 बार, है ना। और सदन में सबको पता है वायु प्राणायाम, है ना जी। बहुत अच्छा हनुमान चालीसा का पाठ। अब कल्पना दीदी कह रही बाह्य प्राणायाम की ओर हम चलेंगे। अग्निसार क्रिया, जैसे हमारे रामलाल भैया जी अग्निसार क्रिया बहुत अच्छे से कराते हैं। हमारे 7 चक्र होते हैं, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धाक्य चक्र, अनाहत चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। सभी चक्रों पे हमारा ध्यान एक एक करके बड़े क्रम से रहे। हमारे जीवन में योग का बहुत महत्व है। एक एक क्रियाओं को हम अगर बहुत ध्यान से और मन से लगन से करेंगे, बहुत नियम के साथ करेंगे, अद्भुत लाभ हमारे जीवन को मिलता है, स्वास्थ्य को मिलता है। और योग से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, केवल उसको नियमित रूप से करने की आवश्यकता रहती है। खाली पेट सुबह सुबह गुनगुना पानी लेने से, मैं अपने स्वयं का अनुभव बताती हूँ कि बहुत पूर्व में, आज के 15 वर्ष पहले मुझे पेट में बहुत हमेशा तकलीफ होती थी। लेकिन आस्था चैनल के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने जब बताया कि खाली पेट सुबह जैसे ही उठते हैं, तो अगर हम किसी प्रकार का नशा गुटखा
नहीं खाते तो उसी जूठे मुंह से ही हम गुनगुना पानी अगर पीते हैं और शौच आदि क्रिया हम अच्छे से कर लेते हैं, पेट हमारा साफ हो जाता है, तो निश्चित रूप से पेट को अद्भुत लाभ मिलता है। और वह प्रयोग लगभग हमारा 15 वर्षों से है और क्रम से करते हैं। आज किसी भी प्रकार की पेट में कोई तकलीफ नहीं, और पेट अच्छा तो पूरा स्वास्थ्य अच्छा। गुनगुना पानी यह रामबाण दवाई है। गुनगुना पानी हम 1 गिलास 2 गिलास जितना हम अच्छे से पी सकते हैं, 1 लीटर 1.25 लीटर। हमारे यहाँ पे 92 वर्ष की हमारी सासू माँ है जो नियमित क्रम से योग प्राणायाम आसन करती हैं और वह स्वस्थ हैं 92 वर्ष की आयु में। ये दिनचर्या और योग के कारण है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने भी मिलते हैं, लेकिन हम अपने स्वयं के जीवन का बताएंगे तो ये ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम स्वयं के अंदर क्या क्या परिणाम आए, उसके क्या हमें लाभ मिले, अगर हम स्वयं बताने लगते हैं अपने स्वयं के अनुभव को, तो ज्यादा मुझे लगता है कि यह हमारे लिए और हमारे सामने जो सुन रहे हैं अन्य योग साधक भाई, उनके लिए भी प्रभावी होता है। हमारे यहाँ पे लगभग बहुत ही ऐसी विषम परिस्थिति, कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो ही एलोपैथिक दवाइयों का हम लोग सेवन करते हैं, अन्यथा नहीं। पूरी आयुर्वेदिक दवाई और बहुत कम ही दवाई। पहले तो हमारे यहाँ पे हमारे बाबूजी बायोकेमिक और होम्योपैथी ये 2 दवाइयाँ ज्यादा चलाते थे और बोलते थे कि अंग्रेजी दवाइयों से बचो। अंग्रेजी दवाइयों से हम जितना बचेंगे उतने अपने शरीर को बचाएंगे। अंग्रेजी दवाई एक विष का कारण है, विष है, जहर है। आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, ये सब हम सेवन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अद्भुत लाभ हमारे जीवन में मिलता है। हमारे यहाँ पे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ और मस्त रहते हैं। खान पान में, दिनचर्या में हम अपने अनुसार जैसा स्वामी जी बताते हैं करने का प्रयास करते हैं, गृहस्थी में रहकर भी। और आप सब लोग भी उसका नियम से पालन कर रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे बड़े ऊर्जावान भाई, सम्माननीय हम सभी के इस योगाहार मंच के मुन्नीलाल भाई साहब हैं, आज उनकी आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है। वह दिखते हैं कि आज युवा भी उनके सामने थे, इतना बहन जी बिल्कुल सुन रहे हैं बाकायदा सारी चीजें। थोड़ा सा खेत वगैरह का किसानी का समय है इसलिए रास्ते में तो घर से मना कर दिया, दिखना नहीं, घर से आदेश नहीं दिखने का जी। प्रणाम भाई साहब। चलिए अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने मस्तिष्क के लिए बहुत सुंदर अद्भुत लाभ है इसके। एक एक श्वास में हम अगर ईश्वर का ध्यान करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए अगर एक एक श्वास लेंगे, इससे अद्भुत लाभ मिलता है। दिमाग में जो आजकल लोगों के कचरा भरता है, वो कचरा को साफ करने का काम अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। अच्छी मानसिकता आती है। एक एक श्वास में ओम हो, ओम के साथ में हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आदरणीय बहन कल्पना जी का हैंड राइज है, कुछ भजन वगैरह गीत सादर करना चाहती है, सादर आमंत्रित है। कल्पना ताई, भजन कोई गाना चाहे तो गा सकते हैं, और नहीं तो मैं एक गौ माता पर गा सकती हूँ, लेकिन कल्पना दीदी तो गा आप सुना। कल्पना दीदी कहाँ गा पाती हैं? आप सुनाइए, वो कहाँ गा पाती हैं? अब उस
चलिए जी भाई साहब, गौ माता पर मैं हमेशा जब गायों की दुर्दशा देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है। उस इस भजन को मैं हमेशा गुनगुनाते रहती हूँ घर में भोजन बनाते समय। बच्चे सुनते हैं कि क्या गाते हो, तब तकलीफ आती है उस गाय माता के लिए, लेकिन भजन से ही हमें शांति मिलती है। बस इतना ही हम कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं कर रहे हैं आप सभी लोग, लेकिन भजन के माध्यम से। बोलो गौ माता की जय। हो इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जिसने सबको दूध पिलाया उसका ही खून बहाया, धिक्कार है उसको जिसने माँ का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है, जो सबको जीवन देती है, उसका ही वध कर डाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे, हे काना कान लगा कर सुन लो मैया तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। गौ हत्यारों का दमन करो, गौ हत्यारों का दमन करो, या दे दो देश निकाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जय धरती माँ जय गौ माता, जय गौ माता जय धरती माँ, यह गूंज रहा है मंत्र महान। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, गौ माता का यह वरदान, गौ माता का यह वरदान। अब उठ चलो वो भारतवासी, अब उठ चलो वो भारतवासी, बनाओ गौ माता की गौशाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। बोलो गौ माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोम रोम खड़े हो गए ये आदरणीय प्रीता बहन जी, आपका ये भजन सुन करके। ओह क्या बात है, बहुत सुंदर। जय हो आपकी, गौ माता की जय। और आपने बहुत सुंदर भजन सुना। चलिए अनुलोम विलोम के साथ में अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंगूठा कानों के उस छोटे से ढक्कन की ऊपर
3 उंगली आंखों पे, 2 उंगलियां जो ऊपर की माथों के ऊपर में, भ्रमर की तरह हम ओम का उच्चारण अंदर ही अंदर करेंगे 3 बार। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों के ऊपर से धीरे धीरे दोनों हाथों को स्पर्श कराते हुए पूरे चेहरे के ऊपर से हम पूरा शांत मन से सोचते रहेंगे। ऐसा अनुभव करेंगे कि पूरे हमारे शरीर के विकार इस सुबह की बेला प्राणायाम से, योग से, आसन से निकल करके बाहर निकल रही हैं और एक अच्छा ओजस्वी जीवन, हमारा तन, हमारा मन शुद्ध हो रहा है। ऐसे बहुत सुंदर परिकल्पना के साथ में हम सीधे अपने हाथों को नीचे अपने शरीर से उतारते हुए ऐसा अनुभव करेंगे। प्रभु का ध्यान करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे। आंखें धीरे धीरे खोलते हुए देश को एक गलत नेतृत्व आजादी के बाद मिलने के बाद हमने भाई साहब राकेश जी भाई साहब के मुंह से सुने, उनके उद्बोधन में इतना आनंद आ जाता है और हम उस आजादी के बाद वाले इतिहास में चले जाते हैं कि 1953 में हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्हें हम बहुत सम्मान के साथ में कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जीबी लगाने के लिए हमें अब संकोच होता है कि उन्होंने गौमाता के लिए गौमाता हत्या यह उन्होंने एक कानून लाया और बड़े बड़े कत्ल खाने बने और उसी के चलते आज हम देखते हैं कि आज हमारी गौमाता धीरे धीरे हमारे गांव से, गली से, किसान के घर से लुप्त होती दिखाई दे रही है, अपने हाल पर बेबस है। हमारी सरकार आज उस क्रम में, उस गति में, उस दिशा में गौमाता को बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन व्यक्ति की शिक्षा बदल जाती है तो संस्कार भी बदल जाते हैं और संस्कार बदल गए तो पूरी मानसिकता, पूरा चरित्र जीवन का बदल जाता है। यह बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के साथ हुआ है और आज हम सब गौ माता को, धरती माता को बचाने के लिए योगाहार परिवार के सभी सदस्यगण लगे हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में हम सबसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री
और देश के प्रधानमंत्री जी भी उम्मीद करेंगे कि शायद इस मंच के माध्यम से, इस मंच पर विराजमान और काम करने वाले लोग निश्चित रूप से इस भारत भूमि के लिए, परिवर्तन के लिए अपना छोटा छोटा कदम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे।